बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला अजीम शान सुपर सिक्स क्रिकेट टूर्नामेंट 515 ये भी इस बीच पहले ओवर की पहली गेंद का खेल दिया है जवेद ने डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, कहला क्या ड्रॉप होता हुआ। इसके साथ ही जवेद दौड़ करके एक रन पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 531 CB और अल शहीन क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला जा रहा है सातवां मुकाबला और 531 CB की टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और मोहम्मद जवेद और असद बारी की शुरुआत के लिए आए हैं 531 CB की तरफ से। पहली गेंद हो चुकी है, पहली गेंद के ऊपर क्या ड्रॉप हुआ था जवेद का। इस बीच की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी और हाइट से बॉल थोड़ा सा ऊपर ज़रूर था और अंपायर का सिग्नल साथ ही आ गया कि नो बॉल। स्कोर हो जा पहुंचा है 531 CB का 2 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और उधर पहले ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद आमर को लगाया गया है। इस बीच आमर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, फ्री हिट ज़रूर मिली थी मोहम्मद असद को, उठाने में नाकाम रहे, सीधा उठाना चाहते थे। फिर गेंदबाज आमर के सर के ऊपर थे लेकिन गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 2 रन, एक बल्ले से रन आता हुआ और एक नो बॉल की सूरत में रन आता हुआ। इस तरह कुल मिलाकर स्कोर जा पहुँचा है 2 पर 531 CB का। इस बीच आमर के ओवर की अगली गेंद फुल टॉस जरूर थी, इसको खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ 531 CB का स्कोर जा पहुँचा है 3 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें हो चुकी हैं पहले ओवर की। मोहम्मद आमर ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। जवेद की पहली गेंद के ऊपर क्या ड्रॉप हुआ था डीप एक्स्ट्रा का पर खड़े फील्डर के हाथ। इस बीच अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के बल्ले से जवेद ने गेंद को रोका, कोई रन बनाने का मौका नहीं। गेंद चली गई बैक टू द बॉलर और स्कोर अभी भी 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की 4 गेंदें हो चुकी हैं। पहली गेंद खेली थी डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद ज़रूर थे, कैच ड्रॉप हो चुका था मोहम्मद जवेद का। उसके बाद एक नो बॉल, उसके बाद दोबारा फिर डॉट बॉल होगी। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद असद ने खेला था गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। इस बीच ओवर की अगली गेंद आमर की, इसको खेल दिया है जवेद ने डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। 531 CB की तरफ से पहला छक्का आता हुआ मोहम्मद जवेद के बल्ले से और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 531 CB का 9 रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, मोहम्मद आमर गेंदबाजी कर रहे हैं अल शहीन क्रिकेट क्लब की तरफ से। इस बीच ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का इशारा वेट बॉल। स्कोर जा पहुंचा है 10 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 531 CB का। आखिरी गेंद थी, दोबारा फिर लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का इशारा वेट बॉल। स्कोर जा पहुंचा है 12 पर 531 CB का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आमर ने लगातार 2 गेंदें वेट फेंकी हैं। इस बीच आखिरी गेंद वाला फिर वेट और स्कोर जा पहुंचा है 12 पर। इसके साथ ही 531 CB का। इस बीच गेंद दोबारा फिर वेट, स्कोर जा पहुंचा है 13 पर 531 CB का। उसकी खेल दिया फैला की तरफ जवेद ने 2 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 15 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति। अली हसनैन को दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए बुलाया गया है अल शहीन क्रिकेट क्लब की तरफ से और जगह बहुत ही अच्छी थी अली हसनैन की, सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में। उस टाइम से गेंद थोड़ा सा अंदर की तरफ जरूर था, असद गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे चला गया विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अली हसनैन के कंधों के ऊपर दूसरे ओवर की जिम्मेदारी है। दूसरे ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी अली हसनैन की और गेंद ठप्पा खाने के बाद सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी 15 रन 531 CB का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अली हसनैन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और जगह उसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ से गेंद छटकर चला गया और इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 16 पर 531 CB का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब
दूसरे ओवर की चौथी गेंद स्लो गेंद जरूर थी, इसको खेल दिया है जावेद ने शेराना के लिए डीप स्केल लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। जावेद के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का, स्कोर जा पहुंचा। इसके साथ ही 531 CP का 22 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर अली हसनैन गेंदबाजी कर रहे हैं। अली हसनैन के ओवर की अगली गेंद, उसको फिर खेल दिया पॉइंट की तरफ, फील्डर वहां पर कोई नहीं, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना होगा कि 4 हुआ है या नहीं। और अब तीसरा रन भी जोड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और अब जब तक गेंद को उठाएं विकेट कीपर जाकर फील्ड करें, 3 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरे किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अली हसनैन अब गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद असद को। दूसरे ओवर का खेल जारी है। इस बीच ओवर की गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी और दूसरे ओवर की समाप्ति 23 रन 25 रन माफ़ कीजिए बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब दोबारा फिर मोहम्मद आमिर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। मोहम्मद जावेद सामना करेंगे मोहम्मद आमिर की तेज गति की गेंदों का। इस बीच आमिर की गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी और इसके साथ ही नो बॉल का सिग्नल आ गया। स्कोर जा पहुंचा है 26 पर 531 CP का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओपनर जोड़ी अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है। इस बीच आमिर की जगह वाइट बॉल, गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही है मुसलसल और स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 531 CP का 27 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों ने 27 रन जोड़ रखे हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और उधर मोहम्मद आमिर तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद आमिर को दोबारा बुलाया गया है। मोहम्मद आमिर अपने कोटे का दूसरा ओवर करवाते हुए अपने लिए और अपनी टीम के लिए अल शहीन क्रिकेट क्लब की तरफ से। इसी बीच मोहम्मद आमिर के तीसरे ओवर की पहली गेंद को उठाना चाहते थे जावेद, तो गेंद चलेगी इसके इलाके की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद जावेद सामना कर रहे हैं 531 CP की तरफ से और गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद आमिर के कंधों के ऊपर है। पहली गेंद 2 गेंदें वेट जरूर फेंकी उन्होंने, इसके बाद एक गेंद खेला जरूर था जावेद ने। इस बीच ओवर की अगली गेंद उसको खेल दिया ऊंचा डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। जावेद के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का और इसके साथ ही 531 CP का स्कोर जा पहुंचा है 33 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आमिर की दूसरी गेंद को 6 रनों के लिए खेल दिया है। मोहम्मद जावेद ने अब तीसरी गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद आमिर जावेद के लिए और ये गेंद इसको फुल टॉस जरूर, एक और छक्का। अब छक्का जा रहा है डीप स्केल लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए और इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 39 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 531 CP का। इस ओवर के अंदर केवल 2 छक्के लगातार लगा चुके हैं मोहम्मद जावेद अपने लिए और अपनी टीम के लिए। मोहम्मद आमिर अब ओवर की चौथी गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं जावेद को और ये गेंद इसको खेल दिया फाइन लाइन की तरफ, फील्डर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों के लिए, लेकिन 1 रन दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ी और अंपायर का सिग्नल देखना होगा कि आउट। और बहुत ही चालाकी से जावेद ने अपना विकेट बचा कर रखा है। इस ग्राउंड के अंदर रन आउट हो चुके हैं मोहम्मद असद, केवल 40 स्कोर हो चुका है 531 CP का। इस बीच गेंद इसको ऊंचा खेल दिया है फाइन लाइन की तरफ, अंपायर का सिग्नल देखना होगा। 6 रन स्कोर जा पहुंचा है 46 पर 531 CP का। खूब फायदा उठाया उन्होंने। पिछले ओवर के गेंद के ऊपर जावेद आउट हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने साथी असद ने कुर्बानी दी जावेद की जगह और रन आउट हो गए। इस बीच ओवर की अगली गेंद दोबारा फिर खेल दिया है डीप स्केल लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर के अंदर 4 छक्के आते हुए जावेद के बल्ले से स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों के साथ 52 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अब नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ सामना करेंगे अतीक की गेंदबाजी का और ये गेंद आसिफ ने ऊंचा खेल दिया है। अतीक बॉल के नीचे आ रहे हैं और कैच ड्रॉप हो गया। दूसरे रन की तेज़ी करना पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों के लिए और एक दूसरा रन भी दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और अब तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अब तीसरा रन भी पूरा कर लिया। इसके साथ ही स्कोर जा पहुँचा है 3 रनों के साथ 55 पर 531 CP का 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद अतीक को बुलाया गया था अल शहीन क्रिकेट क्लब की तरफ से
पाँचवें ओवर की चौथे ओवर की शुरुआत के लिए पहली गेंद को ऊंचा खेल दिया था मोहम्मद आसिफ ने और कई ड्रॉप हो गया थी के हाथों से ही। और अब ओवर की अगली गेंद करवाएंगे जावेद को। जावेद खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर शेराना के लिए। जावेद के बल्ले से निकलता हुआ छठा छक्का और अपनी टीम को जा पहुंचाया 61 पर 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मुकाबले की 4 गेंदें पहली इनिंग की बाकी हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 3 रन पूरे किए थे। उसके बाद एक फुल टॉस, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जावेद ने, उसका खेल दिया शेराना के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद अच्छी की और बहुत ही धीमी गति की गेंद थी। जावेद उठाना चाहते थे और कंप्लीटली तौर पर बीट हो गए। स्कोर अभी भी 61 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का 7वां मुकाबला खेला जा रहा है। पहला सीमा शान सुपर 6 क्रिकेट टूर्नामेंट 515 ईबी में। इस बीच ओवर की अगली गेंद और उसको खेल दिया लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर। गेंद ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर थी लेकिन फ़ायदा ज़रूर उठाया उन्होंने। अगर छोड़ देते तो वेट ही हो सकती थी और स्कोर जा पहुंचा इसके साथ ही 67 पर 1 विकेट के नुकसान पर 531 ईबी का। अतीक के ओवर की अगली गेंद जावेद के लिए लेग स्टंप से बाहर गेंद और स्कोर जा पहुंचा है 68 पर। केवल जावेद ने 7 छक्के लगा रखे हैं इस मैच के अंदर अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अपनी 50 भी कंप्लीट की है जावेद ने इस मुकाबले के अंदर। जावेद के लिए अतीक की गेंद लेग स्टंप से दोबारा फिर बाहर और अंपायर का सिग्नल वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा है 29 पर। अतीक ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके खेल दिया फाइन लेग की तरफ। फील्डर में हमारा कोई नहीं। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 70 पर 1 विकेट के नुकसान पर। असद आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं और अब मोहम्मद आसिफ सामना करेंगे पहली इनिंग की आखिरी गेंद का। मोहम्मद अतीक गेंदबाजी कर रहे हैं और पहली इनिंग की आखिरी गेंद अतीक की और लेग स्टंप से बाहर धीमी गति की गेंद थी। स्कोर जा पहुंचा इसके साथ ही 71 पर 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए जावेद उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ रन आउट करवाया था अपने साथी ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद असद को। इस बीच ओवर की अगली गेंद बहुत ही धीमी गति की गेंद और इसके साथ ही पहले इनिंग की समाप्ति होती हुई 71 रन जोड़े हैं दोनों बल्लेबाजों ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 531 ईबी। अब न्यू शहीन क्रिकेट क्लब को मुकाबला जीतने के लिए 72 रनों की ज़रूरत है और अब दूसरी इनिंग की शुरुआत हो रही है न्यू शहीन क्रिकेट क्लब की तरफ से। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद अतीक बारी की शुरुआत के लिए आए हैं और उधर गेंदबाजी के लिए मोहम्मद उमैर को लगाया गया है 531 ईबी के मोर्चे से। मुकाबला जीतने के लिए 72 रनों की ज़रूरत है। केवल 24 गेंदें शेष हैं। पहले ओवर की पहली गेंद उमैर की फुल टॉस जरूर थी। इसको खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन गेंद हाथ से छटक कर चलेगी बाउंड्री लाइन की तरफ 6 रनों के लिए। अगर तो अच्छा है अंजाम खदाशा ने न्यू शहीन क्रिकेट क्लब का पहली ही गेंद का सामना किया मोहम्मद आमिर ने और गेंद को उठा के खेला डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर के हाथ से गेंद छटक कर चला गया था बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ मोहम्मद आमिर ने अपना खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला और अब दूसरी गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं। आज के दिन का आखिरी मुकाबला 7वां मुकाबला खेला जा रहा है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के अंदर 515 ईबी में। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद उमैर आमिर को और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी। स्टंप से केवल करीब से गुजर कर चले गए विकेट कीपर आबिद के हाथ में, आसिफ के हाथ में, माफ़ कीजिए। और स्कोर अभी भी 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं। पहली गेंद फुल टॉस थी, उसका खूब खैर मकदम किया था, बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को फेल लिया था 6 रनों के लिए। और अब पहले ओवर की तीसरी गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद उमैर आमिर सामना कर रहे हैं और जो गेंद इसको दोबारा फिर ऊंचा खेल दिया डी मिड विकेट की तरफ। फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। आमिर के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का और स्कोर जा पहुंचा है इसके साथ ही 12 पर। शहीन क्रिकेट क्लब का बहुत ही बढ़िया और जमातराना बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद आमिर अपने लिए और अपनी टीम के लिए ओपनर सलामी जोड़ी न्यू शहीन क्रिकेट क्लब की
मोहम्मद अतीक और मोहम्मद आमिर क्रीज के ऊपर आए हैं। उन्होंने मोहम्मद आमिर ने 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 छक्के लगा रखे हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे मोहम्मद आमिर और जगह बैकफुट पर गए थे मोहम्मद आमिर और गेंद को उठाना चाहते थे। गेंद सीधा चला गया विकेट कीपर के हाथ में। गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर था और कोई गुंजाइश नहीं है विकेट बॉल के रूप में। स्कोर अभी भी 12 रन। मुकाबले की 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 60 रनों की ज़रूरत है। केवल 20 गेंदों का खेल बाकी है। मोहम्मद उमैर गेंदबाजी कर रहे हैं 531 CB की तरफ से। उमैर के ओवर की अगली गेंद दोबारा फिर ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ आती हुई गेंद और मुकम्मल तौर पर बीट हो गए मोहम्मद आमिर और स्कोर अभी भी 12 रन। अभी मुकाबला जीतने के लिए केवल 60 रनों की ज़रूरत है। 19 गेंदों का खेल बाकी है और पहले ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे मोहम्मद आमिर को मोहम्मद उमैर और स्कोर अभी भी 12 रन। बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया था, उसके बाद एक बॉल डॉट हुआ, दोबारा फिर छक्का लगाया उन्होंने। उसके बाद 2 गेंदें दोबारा फिर डॉट हो चुकी हैं। इस बीच ओवर की आखिरी गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद उमैर आमिर को और जगह इसको कदमों का इस्तेमाल करके खेला था। 1 रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी। मिसफील्ड हुआ और दूसरे रन भी थोड़ा करके तेज़ी के साथ पूरे किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस 2 रनों के साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब 531 CB की तरफ से दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। मोहम्मद शहजाद गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहले ओवर के अंदर 2 छक्के और दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन बटोरे थे। इस तरह कुल मिलाकर स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब मोहम्मद अतीक सामना करेंगे मोहम्मद शहजाद की गेंदबाजी का। दूसरे ओवर की पहली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद शहजाद अतीक को और जो गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है और लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर बॉल के नीचे है और कैच ड्रॉप हो गया। 2 फील्डर 3 फील्ड तीसरे फील्डर ने बॉल को उठाया, फील्ड किया। इस तरह दोनों बल्लेबाजों इस टाइम के अंदर 2 रन बटोर लिए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। शाहीन क्रिकेट क्लब का स्कोर इसके साथ ही जा पहुंचा है 16 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहला कैच ड्रॉप होता हुआ इस मुकाबले के अंदर मोहम्मद अतीक को दूसरी ज़िंदगी मिलती हुई इस मुकाबले के अंदर। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं शहजाद अतीक को और जो गेंद जिसका खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। अतीक के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, उस छक्के के साथ ही स्कोर जा पहुंचा है शाहीन क्रिकेट क्लब का 22 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद फुल टॉस ज़रूर से इसको खेल दिया है मिडोफ की तरफ फील्डर वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ ही शाहीन क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 23 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब भी मुकाबला जीतने के लिए 49 रनों की ज़रूरत है। केवल 15 गेंदें बाकी हैं। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला होता है 531 CB और शाहीन क्रिकेट क्लब के दरमियान। इस बीच ओवर की अगली गेंद को खेल दिया है। दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी और अंपायर का सिग्नल देखना होगा कि आउट है या नहीं। और बल्ला सुरक्षित क्रीज के अंदर पहुंच चुका था और दूसरा रन भी दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और अब अपील की जा रही है कि आउट है या नहीं। पिछली गेंद के ऊपर रन आउट हो चुका था। अंपायर ने 3rd अंपायर से रिव्यू लेकर रन आउट करवाया था। इस बीच ओवर की अगली गेंद नए आने वाले बल्लेबाज जलानी के लिए गेंद ऑफ स्टंप से बाहर था। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ 25 पर 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आमिर रन आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। इस बीच शहजाद के ओवर की अगली गेंद जलानी के लिए एज निकला था, विकेट कीपर के हाथ से छटकर गेंद चली गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की समाप्ति। तीसरे ओवर की पहली गेंद अतीक के लिए किसकी खेल दिया स्केला की तरफ फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं और मिस फील्ड हुआ। थ्रो सीधा विकेटों के ऊपर नहीं आया और इसके साथ दोनों बल्लेबाज दौड़ कर 1 रन पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। असरार के ओवर की अगली गेंद इसको ऊंचा खेल दिया है और गेंद सीधा विकेट फील्डर के हाथ में। उसके साथ ही दूसरी विकेट गिरती हुई झलानी आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। असरार को बुलाया था तीसरे ओवर के लिए। असरार ने दूसरी ही गेंद के ऊपर अपनी टीम को
एक सफलता दिला कर रख दी। और 25 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरता हुआ शाहीन क्रिकेट क्लब का। कैप्टन बाबर अब आए हैं क्रीज के ऊपर। इस बीच अगली गेंद को ऊंचा खेल दिया दोबारा, फिर लोगों की तरफ फील्डर बॉल के नीचे और दोबारा एक और कैच आउट होता हुआ। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा ओवर असरार का। केवल 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं असरार इस ओवर के अंदर। दोनों ही नया ओपनर अतीक आउट किया उसके बाद। और अब नए आने वाले बल्लेबाज, ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी। अली हसनैन अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं। असरार ने केवल 2 विकेटें हासिल कर रखी हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए इस ओवर के अंदर। दोनों ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होकर अपनी टीम में वापस जा चुके हैं। और अब अबरार सामना करेंगे। अबरार के लिए जो गेंद इसको खेल दिया है, स्केला की तरफ फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया है कि रन बनाने का मौका। माफ़ कीजिए, बाबर थे बल्लेबाज, कैप्टन बाबर। इस बीच असरार की जो गेंद अली हसनैन के लिए इसको खेल दिया ऊंचा, लेकिन एक छक्का खाने के बाद गेंद चलेगी लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहाँ पर दौड़ कर आए, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया। इस एक रन के साथ ही स्कोर जा पहुँचा है शाहीन क्रिकेट क्लब का